हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जी की जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास। और ये हमारी क्लास 48 है और इससे पहले हम 47 क्लासेस कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 13 सितंबर 2022 के शिफ्ट 1 के जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सो फर्स्ट है, भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1881 में। ठीक है, 1881 में पूर्ण जनगणना अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, और ये पूर्ण जनगणना किसके टाइम पर हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम पर। ठीक है, लॉर्ड रिपन के टाइम पर या लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ये हुई थी शुरुआत। ठीक है, पूर्ण जनगणना की। और उसके बाद से हर 10 साल में जनगणना होती है। ठीक है, हर 10 साल में जनगणना होती है। और अभी 2011 में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। ठीक है ना, पिछली जनगणना ये 2011 में हुई थी और उसके बाद में 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 आने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी सिर्फ 2011 की ही जनगणना हमारे पास है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विशु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? तो विशु ये भारत के किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से है? केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गुजरात। तो विशु यह केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। विशु यह एक नव वर्ष की शुरुआत होती है। ठीक है, विशु नव वर्ष की शुरुआत होती है, केरल में ये मनाया जाता है। ठीक है, ये केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। इसके अलावा केरल में और कौन से उत्सव है? तो ये है ओणम, बिहू। ठीक है, फिर बात करें अगर उड़ीसा की, तो उड़ीसा के त्योहार, तो उड़ीसा के त्योहार हैं रथ यात्रा, दुर्गा पूजा, रथ यात्रा, दुर्गा पूजा। ठीक है, और फिर है पश्चिम बंगाल के, तो पश्चिम बंगाल के हैं दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा और काली पूजा। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के त्यौहार है। उड़ीसा का एक और है कोणार्क उत्सव। ठीक है, कोणार्क उत्सव यह फेमस त्यौहार है। ठीक है, उड़ीसा के, पश्चिम बंगाल का है दुर्गा पूजा, काली पूजा। फिर गुजरात की, तो गुजरात के हैं नवरात्रि, नवरात्रि है। ठीक है, नवरात्रि और रण उत्सव। ठीक है, नवरात्रि, रण उत्सव। ठीक है, ये गुजरात के फेमस त्योहार हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, होलोंग राज्य का सबसे ऊंचा वृक्ष और यह इसका राज्य वृक्ष भी है। तो होलोंग यह किस राज्य का सबसे ऊंचा वृक्ष है और इसका राज्य वृक्ष भी है? तो यह है असम का। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम। होलोंग यह असम राज्य का सबसे ऊंचा वृक्ष है और यह राज्य वृक्ष भी है। ठीक है, फिर नागालैंड के राज्य वृक्ष की बात करें तो नागालैंड का राज्य वृक्ष है एल्डर। सिक्किम का राज्य वृक्ष है तो ये है रोडोडेंड्रोम। ठीक है, रोडोडेंड्रोम। और मणिपुर का, तो मणिपुर का है टून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के लिए कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 मिला? तो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के लिए कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 मिला? तो ये मिला था 11 लोगों को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 11। नेक्स्ट है, रमादान या रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का डैश महीना है और इसे संपूर्ण विश्व के मुसलमानों द्वारा उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है। तो रमज़ान यह इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है? तो यह 9वां महीना है। ठीक है, इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है रमज़ान। इसमें 30 दिन के रोज़े रखे जाते हैं और इसके बाद ईद मनाई जाती है, ईद उल फित्र। ठीक है, ईद उल फित्र मनाई जाती है जिसे हम मीठी ईद कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है,
कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है? तो कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है? तो ये होता है अणुओं के बीच का दुर्लभ आकर्षण बल। राइट आंसर है अणुओं के बीच का दुर्लभ आकर्षण बल। राइट आंसर डी। नेक्स्ट है ADSL का पूरा नाम क्या है? यह एक ऐसी तकनीक है जो साधारण कॉपर के टेलीफोन तार पर घरों में वीडियो और आवाज़ के लिए उच्च संचरण गति प्रदान करती है। तो ADSL का पूरा नाम, इसका पूरा नाम है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक में डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो विद्युत चुंबक में विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा एक कार्बनिक यौगिक अन्य 3 यौगिकों के समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो कौन सा एक कार्बन यौगिक अन्य 3 यौगिकों की समान समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो ये है C4H8। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूर्योदय के समय सूर्य डैश के कारण लाल दिखाई देता है। तो सूर्योदय के समय सूर्य प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। ठीक है, सूर्योदय के समय सूर्य प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यदि धारा दोगुनी कर दी जाए और विभवांतर आधा कर दिया जाए तो यदि धारा दुगनी कर दी जाए और विभवांतर आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शहरी स्थानीय सरकार जो डैश से अधिक जनसंख्या वाले किसी भी महानगरीय शहर के विकास के लिए कार्य करती हैं उसे भारत में नगर निगम के रूप में जाना जाता है। तो शहरी स्थानीय सरकार जो डैश से अधिक जनसंख्या वाले किसी भी महानगरीय शहर के विकास के लिए कार्य करती है उसे भारत में नगर निगम के रूप में जाना जाता है। तो इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या सरकार के लिए एक पूंजीगत प्राप्ति है? सरकार द्वारा जनता से लिया गया ऋण, विदेशी देशों और स्थानों से लिया गया उधार और संपत्ति का विनिवेश। तो सरकार के लिए पूंजीगत प्राप्त है। तो ये तीनों ही सरकार के लिए पूंजीगत प्राप्त हैं। ठीक है, राइट आंसर है इसका ए, बी और सी सभी। ठीक है, सरकार द्वारा जनता से लिया गया ऋण, विदेशी देशों और संस्थानों से लिया गया उधार और संपत्ति का विनिवेश। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या एक फर्म के लिए परिवर्ती लागत नहीं है? तो इनमें से एक फर्म के लिए परिवर्ती लागत नहीं है। कमीशन, संपत्ति कर, श्रम या पैकिंग। तो ये है संपत्ति कर। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डैश का अर्थ है ऐसे मामले जिन पर निचली अदालतों में नए बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है। तो डैश का अर्थ ऐसे मामले हैं। तो ये है मूल क्षेत्राधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन डी। मूल क्षेत्राधिकारी का अर्थ है ऐसे मामले हैं जिन पर निचली अदालतों में गए बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? तो किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि अपचयन कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किस तापमान पर जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? तो किस तापमान पर जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? तो ये हो जाता है 373 केल्विन। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जल पंप में ऊर्जा रूपांतरण डैश से डैश ऊर्जा में होता है। तो जल पंप में ऊर्जा रूपांतरण डैश से डैश ऊर्जा में होता है। तो ये होता है विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वर्ग 14 का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो वर्ग 14 का कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो ये है जर्मेनियम। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
तो मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन, तो इसमें से गलत कथन है दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डैश एक अनुवाद सेवा और सूचना साइट है जिसे 2002 में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, साहित्य अकेदमी और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो डैश एक अनुवाद सेवा और सूचना साइट है, तो ये है अनुकृति.net। ठीक है, यह एक अनुवाद सेवा और सूचना साइट है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फंड के तहत 1 अप्रैल 2015 से पूरे देश में वन स्टॉप सेंटर योजना लागू की गई। तो किस फंड के तहत 1 अप्रैल 2015 से पूरे देश में वन स्टॉप सेंटर योजना लागू की गई, तो ये है निर्भया फंड। राइट आंसर है ऑप्शन सी निर्भया फंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है। तो इनमें से विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है, तो ये है Cu प्लस पीवी Cl2 एरो CuCl2 प्लस पीवी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है। ओके, नेक्स्ट है संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या है। तो संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित स्थितियों में प्रेरित विभवांतर अंतर के परिणाम और दिशाओं पर विचार करें। तो पहला है एक चुंबक अपने उत्तरी ध्रुव के साथ एक स्थिर कुंडली की ओर 1 मीटर सेकंड की गति से घूम रहा है। दूसरा है वही चुंबक अपने दक्षिणी ध्रुव के साथ उसी स्थिर कुंडली की ओर 1 मीटर सेकंड की ओर गति से घूम रहा है। तो एक चुंबक उत्तरी ध्रुव के साथ एक स्थिर कुंडली की ओर घूम रहा है और दूसरा चुंबक दक्षिणी ध्रुव के साथ उसी स्थिर कुंडली को 1 मीटर सेकंड की गति से घूम रहा है। तो प्रेरित विभवांतर डैश परिणाम के हैं और उपरोक्त तो 2 मामलों में चिन्ह है। तो प्रेरित विभवांतर समान परिणाम है, ठीक है ना, समान परिमाण के हैं और उपरोक्त 2 मामलों में चिन्ह विपरीत है। ठीक है, विपरीत चिन्ह समान है और विपरीत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समान विपरीत। नेक्स्ट है जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले डैश भारतीय बने। तो जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा इन्होंने कौन सा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले ये है दूसरे भारतीय थे। ठीक है, दूसरे भारतीय बने नीरज चोपड़ा, इन्होंने रजत पदक जीता था। ठीक है, रजत पदक जीता था। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या परिवर्ती लागत का एक उदाहरण नहीं है। तो इनमें से परिवर्ती लागत का उदाहरण नहीं है किराया, वितरण, पैकेजिंग या कच्चा माल। तो परिवर्ती लागत का उदाहरण नहीं है किराया। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रबंधन किया जाना चाहिए। तो संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए किसका प्रबंधन किया जाना चाहिए। तो ये किया जाना चाहिए प्राकृतिक संसाधन का। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सेबरोय पहाड़ियाँ डैश का एक हिस्सा है। तो सेबरोय पहाड़ियाँ ये किसका हिस्सा है। तो ये है पूर्वी घाट का। ठीक है, सेबरोय पहाड़ियाँ ये पूर्वी घाट का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है प्रभावी नाभिकीय आवेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के संबंध में कथन सही नहीं है। तो ये है यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है लाइसोसोम यानी लियन काय को। ओके, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का क्या अर्थ है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का अर्थ है यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है तो वह न्यायालय जा सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह सही है। ठीक है, नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को जनवरी 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो किस खिलाड़ी को जनवरी 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था देवेंद्र झाझरिया को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्कूल टू स्कूल कार्यक्रम चलाता है जो शहरी और ग्रामीण बच्चों के बीच सहानुभूति और सम्मान का संबंध बनाता है? तो कौन सा संगठन है जो कि स्कूल टू स्कूल कार्यक्रम चलाता है? तो ये है केयर संगठन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण में गोले के केंद्र की ओर डैश होता है और वक्रता केंद्र की डैश होती है। तो अवतल दर्पण में गोले के केंद्र की ओर अवतलन और वक्रता केंद्र की विपरीत पॉलिश होती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा NaOH की तैयारी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आयन कैथोड की ओर स्थानांतरित होता है? तो इनमें से कौन सा आयन है जो कि कैथोड की ओर स्थानांतरित होता है? तो ये है OH-। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कौन सा एक विद्युत उपकरण है जो जूल के तापन नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये है निमज्जन छड़। राइट आंसर ऑप्शन सी, निमज्जन छड़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव निम्नीकरण की सबसे अच्छी परिभाषा है? तो जैव निम्नीकरण की सबसे अच्छी परिभाषा है तो यह रोगाणुओं की क्रिया द्वारा हानि रहित उत्पादों में विघटित होने में सक्षम होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुलित रूप में स्थानांतरित करता है? तो इनमें से क्या है जो कि भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुलित रूप में स्थानांतरित करता है? तो यह है प्लाज्मा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधि आयोग सूचना का अधिकार के अधिकारी के समक्ष दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति के मुद्दे पर विचार कर सकता है। यह आदेश देने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो यह आदेश देने वाले न्यायाधीश थे न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और AS बोपन्ना। राइट आंसर ऑप्शन सी। तो ये थी आज की हमारी क्लास RRB ग्रुप डी 2025 की GK GS की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।